पुराने ज़माने की बात है। एक वसी व अरीज सल्तनत में एक नेक दिल बादशाह हुकूमत करता था, जिसका नाम सुल्तान फ़खरुद्दीन था। वो निहायत अक्लमंद और रहमदिल हुक्मरान था। उसके महल में खुशी, अमन और सुकून का राज था। अल्लाह ने उस बादशाह को 4 बेटियों से नवाजा था। हर बेटी खूबसूरती, ज़हानत और सलीके में अपनी मिसाल आप थी, मगर सबसे छोटी बेटी शहजादी हुमा फितरत में निहायत सादा, खामोश मगर गहरी सोच रखने वाली थी। एक दिन बादशाह फ़खरुद्दीन ने सोचा कि देखूं मेरी बेटियां मुझसे कितना प्यार करती हैं। चुनाचे उसने सबको महल के बड़े हॉल में बुलवाया। सबसे बड़ी बेटी शहजादी गुलजार आई। बादशाह ने मुस्कुराकर पूछा, बेटी तुम अपने अब्बा हुजूर से कितना प्यार करती हो? शहजादी गुलजार ने फौरन जवाब दिया, अब्बा हुजूर, मैं आपसे शहद जितना प्यार करती हूँ, मीठा, खालिस और कीमती। बादशाह ने खुश होकर सर हिलाया। फिर उसने दूसरी बेटी शहजादी नीलम से यही सवाल किया, तुम अपने अब्बा से कितना प्यार करती हो? वो बोली, मैं तो गुड़ की तरह प्यार करती हूँ, मीठा और देसी। बादशाह ने हंसकर उसकी बात पर खुशी जाहिर की। फिर तीसरी बेटी शहजादी महक बोली, मैं तो चीनी जैसा प्यार करती हूँ, चमकता हुआ, सफ़ीद और नफीस। बादशाह ने फख्र से सर हिलाया और फिर अपनी सबसे छोटी खामोश तबा बेटी हुमा की तरफ दिखा। और तुम हुमा, तुम अपने बाप से कितना प्यार करती हो? शहजादी हुमा ने नजरें झुकाईं, नरमी से बोली, अब्बा हजूर, मैं आपसे नमक जितना प्यार करती हूँ। ये सुनना था कि बादशाह के चेहरे का रंग बदल गया। क्या नमक? वो गुस्से से दहाड़ा, तुम्हें और कुछ ना मिला? मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं तुम्हारी परवरिश करने वाला हूं, और तुम मेरी मोहब्बत को नमक से तोलती हो? शहजादी हुमा ने धीरे से कहा, अब्बा हजूर, नमक के बगैर कोई खाना मुकम्मल नहीं होता। जैसे नमक हर जायके को उभारता है, वैसे ही मेरी मोहब्बत भी खामोश और सच्ची है। मगर बादशाह नाराज हो गया। उसने गुस्से में फैसला सुनाया, तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम्हारी शादी एक गरीब किसान से कर दी जाएगी, ताकि तुम वाकई अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क समझो। और वही हुआ। शहजादी हुमा की शादी एक गरीब किसान यूसुफ से कर दी गई, जो एक छोटे से गांव में खेती बाड़ी करता था। शादी के बाद हुमा ने बगैर किसी शिकवे के नई जिंदगी का आगाज किया। वो मिट्टी के घर में रही, पानी खुद कुएं से भरती, कपड़े खुद धोती और खाना भी खुद पकाती, मगर उसकी आंखों में शिकायत का शायबा तक ना था। किसान यूसुफ मेहनती और ईमानदार था। दिन रात काम करता, खेती करता, सब्जी उगाता। वक्त गुजरता गया, यूसुफ की मेहनत रंग लाई, फसलें अच्छी होने लगीं। फिर उसने छोटा कारोबार शुरू किया। 1-2 साल में अल्लाह ने ऐसी बरकत दी कि वो गांव का सबसे कामयाब और मालदार इंसान बन गया। अब वो वही यूसुफ था जो बादशाह के दरबार तक दावत दे सकता था। एक दिन हुमा ने शौहर से कहा, यूसुफ, मेरे वालिद अब बूढ़े हो चुके होंगे, उनसे खफा होकर क्या मिला? क्यों ना उन्हें अपने घर मधु करें? यूसुफ ने मुस्कुरा कर कहा, बेगम, तुम जो कहोगी वैसा ही होगा। कल ही कासिद को महल रवाना करता हूँ। बादशाह फ़खरुद्दीन को दावत पहुंची। खत में लिखा था, एक आजिज खादिम आपको अपने घर खाने पर मदऊ करता है। बादशाह हैरान हुआ मगर राजी हो गया। जब बादशाह महल से निकला और यूसुफ की वसी बागात, हरे भरे खेतों और शानदार हवेली को देखा तो वो दंग रह गया। खाने का वक्त आया, दस्तरखान सजाया गया, मगर हर डिश में सिर्फ शहद इस्तेमाल हुआ था। गोश्त, सब्जियां, दाल, ऑल कुक्ड इन हनी। बादशाह ने एक निवाला लिया, फौरन चेहरा बिगाड़ लिया। ये कैसा खाना है? सब कुछ मीठा, शहद शहद शहद। यूसुफ ने मुअद्दबाना कहा, अगर पसंद ना आया हो तो हम दूसरा खाना लाते हैं। फिर दूसरा खाना आया। इस बार हर चीज़ में गुड़ था। बादशाह ने फिर मुंह बनाया,
अब क्या सब कुछ गुड़ से बनाया गया है? फिर चीनी वाला खाना आया, मगर सब कुछ मीठा ही था। बादशाह झुंझला गया, क्या यहाँ कोई नमक इस्तेमाल नहीं करता? यूसुफ ने तब बादशाह की तरफ देखा और कहा, नमक तो हम तभी इस्तेमाल करेंगे जब इसकी कद्र हो। फिर हुमा अपने चेहरे पर नकाब लिए सामने आई और कहा, अब्बा हजूर, नमक की मोहब्बत आज समझ आई। आपने उसे कमतर जाना, मगर असल जायका वही लाता है।